हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्लैब कंस्ट्रक्शन में। ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा अगर हम स्लैब बना रहे हैं तो। और देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लैब मेंशन कर लिया है जिसका लेंथ विड्थ जो है 35 फीट है और जो इसकी थिकनेस है वो 0.5 फीट यानी 6 इंच मैंने ले रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूँगा वो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करते जाऊँगा और बताते भी जाऊँगा। फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क्स, देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क्स के लिए जो M15 जो है ना, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा। और जो M15 का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो होगा 15 न्यूटन पर mm²। ठीक है। और जो रेशियो यूज होने वाला है, रेशियो M15 के लिए जो रेशियो होगा वो होगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का। अब देखिए सीमेंट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:4, यानी हमारा जो एक पार्ट सीमेंट लगेगा, 2 पार्ट सैंड यूज होगा और 4 पार्ट जो होगा एग्रीगेट यूज होगा। ठीक है। अब हम इसका करेंगे टोटल अगर रेशियो हम इसका करते हैं इन तीनों का, तो हमारा टोटल जो रेशियो होगा वो इक्वल टू होगा 7। जब आप तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो 4 + 2 + 1 यानी टोटल रेशियो हमारा 7 आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। सबसे पहले हम स्लैब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो स्लैब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए L इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है। अब जो हमारा लेंथ और विड्थ दोनों 35 फीट ईच ले रखा है, और जो मैंने थिकनेस ले रखा है ये 6 इंच है, लेकिन मैंने फीट में यहाँ पे 0.5 फीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 35 इंटू 0.5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 612.5 क्यूबिक फीट। ये सबसे पहले हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकाल लिया। ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मतलब कि स्लैब का वॉल्यूम होता है वो होता है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये जो होगा ये इक्वल होगा वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब के इक्वल होगा। ठीक है। हमें निकालना है दूसरा जो पॉइंट है वो हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। और ये जो आपका आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ तक तो हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकाल लिया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने के लिए L मतलब कि लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो स्लैब का वॉल्यूम होता है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब जो होता है वो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब होता है। निकालना है यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो सबसे पहले हमने वेट वॉल्यूम ले लिया और 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.54 जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल वॉल्यूम जो होता है वो टोटल वॉल्यूम इक्वल होता है वेट वॉल्यूम के। ठीक। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई कर देना। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.54 और जो हमारा वेट वॉल्यूम है तो 612.5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 943.25 क्यूबिक
फीट हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बड़ी आसान तरीके से मैंने आप लोग को बताया। होप कि अभी तक जो भी मैंने बताया वो आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो गाइज एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी न्यू हैं और अभी अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो हम निकालेंगे, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, तो अब हम मटेरियल का क्वांटिटी निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ये फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। अब देखिए जो हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट है, तो हमारा 1 पार्ट क्या है, हमारा सीमेंट है। ये 1 पार्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से, जो मैंने पहले आप लोग को यहाँ पे रेशियो जो मेंशन कर रखा है 1:2:4, यानी 1 पार्ट हमारा सीमेंट आ गया। और टोटल रेशियो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल कर रखा था, तो 7 यहाँ से आ जाएगा। और जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब है वो हमारा आ जाएगा यहाँ से, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट ऑन करना है और देन हमें अपना अगला कैलकुलेशन करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे रेशियो ऑफ सीमेंट, जो आ जाएगा हमारा वो 1/7 इंटू 943 इंटू 2.5। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन ये आ जाएगा 134.75 क्यूबिक फीट, लगभग 135 इसको क्यूबिक फीट ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने पार्ट ऑफ सीमेंट निकाल लिया। अब नंबर ऑफ सीमेंट का बैग निकालेंगे, कितना बैग हमें 135 क्यूबिक फीट में कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। इसके लिए जो हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सीमेंट बैग के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। ठीक है, और ये वॉल्यूम के बारे सीमेंट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जाके आप देखिए। तो कोई भी अगर सीमेंट के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट होगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सीमेंट है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने निकाल रखा है 135 अपॉन 1.25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 108 बैग हमारा सीमेंट का लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तीसरा पॉइंट। अब हम निकालते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड। सैंड का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला सेम होगा। पहले लिखेंगे रेशियो ऑफ सैंड अपॉन टोटल रेशियो इनटू सेम ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है, देन हमारा सैंड का जो रेशियो होगा 2, टोटल रेशियो 7 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 943.25 से। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ये हमारा निकल के आ जाएगा 269.5 क्यूबिक फीट, लगभग आप माने 270 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लग जाएगा। अब हम निकालेंगे लास्ट 5th पॉइंट, जिसमें हम एग्रीगेट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। यहाँ पे हम पुट डाउन करेंगे 4/7 इंटू 943.25। जब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे देन ये आ जाएगा 539 क्यूबिक फीट।
ठीक है। तो ये जैसे मैंने एज एग्जांपल लेके आपको बताया, लेंथ विड्थ सब कुछ यहाँ पे एक स्लैब हम डिजाइन कर रहे हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया। उसके हिसाब से जो हमारा मटेरियल लगेगा, यानी सीमेंट का हमारा जो बैग लगेगा वो 108 बैग हमारा सीमेंट लग जाएगा। सैंड हमारा 270 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लग जाएगा, और जो एग्रीगेट की नीड होगी वो 359 क्यूबिक फीट होगी। तो बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान कैलकुलेशन के साथ मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेट करके दिखाया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो मतलब समझ आ गया होगा, ये वीडियो आपने देखा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।